15-16 महीने में क्या मिला मध्य प्रदेश को? मोदी की 5 गारंटी थी, मोदी जी फिर आ रहे हैं 1.5 साल बाद। अरे आपने कहा था 3100 का धान के दाम देंगे, मिलने लगे क्या? अरे आपने कहा था 2700 के गेहूं के दाम देंगे, मिलने लगा क्या? अरे आपने कहा था 450 का गैस सिलेंडर देंगे, मिलने लगा क्या? अरे आपने कहा था 2.5 लाख नौकरियां देंगे, मिलने लगा क्या? सिंदूर का कार्यक्रम है, सिंदूर का, बहनों के सिंदूर का। उनके 3000 देने की बात हुई थी, मिलने लगे क्या? मोदी जी का एक नारा, हमारा कोऑपरेटिव में मैंने 50 करोड़ रुपए दिया, जो वो कांड हुआ था, जो गरीब लोगों का पैसा लेके गए, लेकिन मुझे सूचना दी गई कि जो 50 करोड़ रुपए मैंने दिया है उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए और राशि देने के समय में, नहीं तो वो भी बलि, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाएगी। मैंने कलेक्टर साहब को निवेदन किया है कि एक अफसर का नाम दिया जाए जो अकाउंटेंट हो, तो आना पैसा का पूर्ण अकाउंट रखे उस राशि का भुगतान करने के समय, ताकि वो भ्रष्टाचार की बलि न चढ़े। और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अब सत्ता में वापसी करने के लिए पुरजोर अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है। मोहन यादव सरकार क्या वाकई अपने वादों दावों में फेल हो चुकी है और आगामी वक्त में क्या मोहन यादव की कुर्सी खतरे में दिखाई देने वाली है? दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ये मांग उठ रही है मध्य प्रदेश में कि जो बड़े वादे बेरोजगारों के लिए मोहन यादव ने किए थे, जो शिवराज सिंह चौहान ने किए थे, वो बड़े वादे सरकार अब पूरा करे। बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। जीतू पटवारी का कहना है कि मध्य प्रदेश में जब से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, लोगों को ये उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अच्छे दिन आएंगे, सत्ता में परिवर्तन, जो चेहरों में परिवर्तन हुआ है, जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, वो कुछ मददगार काम करेंगे, वो कुछ ऐसे फैसले लेंगे जिससे कि प्रदेश की जनता के हितों के काम किए जा सके। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर तो ऐसा मामला दिखाई देता है कि सब कुछ मिली भगत की रणनीति चल रही है। दरअसल बता दें आपको कि जिस तरीके से मोहन यादव सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार पर पर्दाफाश करते हुए जीतू पटवारी का कहना है कि इस वक्त मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्णतया अपने शासन में विफल हो रही है और पूरी सरकार ब्यूरोक्रेसी के सामने सरेंडर कर चुकी है। दूसरी ओर यहाँ पर जीतू पटवारी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो कि मोहन यादव है, वो मध्य प्रदेश के लोगों से नफरत करने लगे हैं। बेरोजगार आज रोजगार की मांग करने के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है और विपक्ष लगातार सरकार के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर रहा है, लेकिन मोहन यादव की सरकार चैन की नींद सोई हुई है। उन्होंने कहा कि 3 जून को केंद्रीय संगठन के बड़े कांग्रेस के यहाँ पर नेता राहुल गांधी, जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में संगठन के मजबूत करने के सृजन का यहाँ पर कहीं ना कहीं ओपनिंग करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में भोपाल से वे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम करेंगे। जीतू पटवारी ने कहा कि हम लगातार देश की सुरक्षा, देश के नौजवानों की आवाज़, देश की महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो आवाज़ उठा रहे हैं, देश के लोगों की जो मांगे हैं उन मांगों को उठा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्णतया विपक्ष को दरकिनार कर रही है, देश की जनता को दरकिनार कर रही है और इसका खामियाजा आगे आने वाले वक्त में भुगतना पड़ेगा। बता दें आपको कि जीतू पटवारी ने 26 जनवरी 2025 को उत्तर मध्य प्रदेश के मऊ में आयोजित एक जनसभा के दौरान सीधे तौर पर कहा था कि 1 साल के अंदर हम अपने संगठन को हर घर तक विस्तृत करेंगे और इसकी शुरुआत अब 3 जून से होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अपने संगठन की मजबूती को लेकर लगातार कोशिशें कर रही है। राहुल गांधी इसका कहीं ना कहीं हरी झंडी दिखाने वाले हैं और इसके बाद जीतू पटवारी ने कहा है कि चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, हमारे शीर्ष नेता हैं, उनकी सलाह सुझाव के अनुसार और युवा जोश के साथ हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने जा रहे हैं। सुनिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी
किस तरीके से बीजेपी की पोल खोलते हुए संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। 15-16 महीने में क्या मिला मध्य प्रदेश को? मोदी की 5 गारंटी थी, मोदी जी फिर आ रहे हैं 1.5 साल बाद। अरे आपने कहा था 3100 का धान के दाम देंगे, मिलने लगे क्या? अरे आपने कहा था 2700 के गेहूं के दाम देंगे, मिलने लगा क्या? अरे आपने कहा था 450 का गैस सिलेंडर देंगे, मिलने लगा क्या? अरे आपने कहा था 2.5 लाख नौकरियां देंगे, मिलने लगा क्या? सिंदूर का कार्यक्रम है, सिंदूर का, बहनों के सिंदूर का, उनके 3000 देने की बात हुई थी, मिलने लगे क्या? मोदी जी का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास। नरेंद्र मोदी ने साथ दिया अडानी जी का, अंबानी जी का। उनकी संपत्ति थी 3 लाख करोड़, उनकी संपत्ति हो गई 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ कितनी? जितना सार्वजनिक उपक्रम, भारत सरकार के जितने उपक्रम है वो है 18 लाख करोड़ के। और अडानी जी, अंबानी जी की एक एक की संपत्ति है लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास। तो ये अंतर भारत में आया। 1000 उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ माफ, 16 लाख। और लाडली बहना को दिए 1200। अगर एक महीने के एक दिन के 1200 को डिवाइडेड करो, कितने पैसे बचते हैं? 40 रुपए रोज। कितने रुपए रोज? लाडली बहना के 40 रुपए और अडानी और अंबानी के 11,000 करोड़ रुपया एक एक का माफ किया एवरेज। अपने किसान सम्मान निधि, अपन सब किसान है, 6,000 रुपए, यानी साल भर के 6,000, यानी 20 रुपए रोज। सबका साथ सबका विकास। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है केवल आंखों में झूल झोंकती है, गुमराह करती है, नफरत फैलाती है। संगठन सृजन हर समस्या का समाधान है। राहुल गांधी जी 3 तारीख को आ रहे हैं। मैं बहुत दिनों से पूरे प्रदेश में घूम घूम के ये बात करता हूं कि हमें पंचायत कांग्रेस कमेटी बनाना है, हमें वार्ड कांग्रेस कमेटी बनाना है, पंचायत का एक अध्यक्ष बनाना है, हमें वार्ड में मोहल्ला कमेटियां बनानी है, हमें कार्यकर्ताओं की लड़ाई, जो चुनाव आएंगे पंचायत और नगर निगम के, वो लड़ना है। सारे नेताओं के चुनाव बाद में, पहले कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाना है। इसके लिए संगठन सृजन एक माध्यम है। हमारा ब्लॉक अध्यक्ष जीतू पटवारी के पास भोपाल आ जाए और खूब मालाएं पहना दे, अच्छे कुर्ते भी हो, मिठाई भी बढ़िया मिले, और जैसे ही मैं आऊं तो नारा भी एक नंबर लगा दे, भीड़, स्वागत, सत्कार, बड़ी बड़ी माला भी पहना दे। मेरे पास जनता की पसंद आई दूसरी। मैंने कहा नहीं, माला तो मुझे ये पहनाता है, ये बनेगा तो मजबूत हो सकती है क्या कांग्रेस? हो सकती है क्या? सर, ये आम जनता, जो राहुल गांधी जी की भावना है, संगठन सृजन, ब्लॉक अध्यक्ष बने वो जनता की पसंद का बने। उसकी ताकत इतनी हो कि रजनीश सिंह को टिकट देनी पड़े तो ब्लॉक अध्यक्ष के बिना सहमति से नहीं मिलेगी, ये ताकत हो उसकी। जिला अध्यक्ष की भूमिका क्या? जिला अध्यक्ष पद है, व्यक्ति नहीं है। उस पद की महत्ता हम नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा? कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के पास जो ताकत है उसकी जिले में ताकत है। अगर जिला अध्यक्ष की भूमिका ऊपर से जिला अध्यक्ष बनेगा, जमीन से जिला अध्यक्ष नहीं आया, तो फिर विचार फिर कार्यकर्ता करेंगे। तो जनता की पसंद का जिला अध्यक्ष कैसे बने? जिसमें समन्वय का भाव हो, जिसमें पेशेंस हो, सहन शक्ति हो, जो उसके विरोधी हो उनको भी गले लगाने की जिसमें ताकत हो। ये जब मन को मार के गले लगाने की आदत नहीं बनेगी, तब तक हम संगठन कैसे मजबूत कर पाएंगे? तो ये विचार हम सबको बनाना है। मैं अनुरोध करता हूं, 3 तारीख के दिन राहुल गांधी जी आएंगे संगठन सृजन के कार्यक्रम को लेके भोपाल, उसकी शुरुआत हो रही। संगठन सृजन के काम में कौन कौन साथ देगा? हाथ ऊंचे करो, ताकत से करो। तो सुना आपने जीतू पटवारी को। अब सवाल ये है कि क्या जीतू पटवारी आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी करवा पाएंगे? क्या जीतू पटवारी के पास इतना राजनीतिक तरीके से जो है वोट बैंक मौजूद है कि वो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेपटरी कर सके? बता दें आपको कि राव विधानसभा सीट से 2023 में विधानसभा का चुनाव जीतू पटवारी हार चुके हैं, लेकिन सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसका पूर्ण तरीके से निर्वहन करूंगा और कांग्रेस पार्टी के लिए सत्ता में वापसी करवाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हूं।
देखना दिलचस्प रहेगा कि कितनी मजबूती कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी के साथ मिलकर जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में दिलवा पाते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।